Hello everyone, myself Sunita Munda, Assistant Professor, Government डूंगर कॉलेज। जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जब हम समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं तो हमने इससे पहले के हमारी वीडियो में देखा था कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है उसमें मूल रूप से दो डिस्टिंक्ट लाइन्स है। पहली फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक स्कूल और दूसरी है वो है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल वो है जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान बनाने के पक्षधर में है। वहीं उनका मानना है कि समाजशास्त्र को माइक्रो लेवल पर इस समाज का अध्ययन करना चाहिए। उसका अध्ययन का जो क्षेत्र है वो विशिष्ट होना चाहिए। और जो सिंथेटिक स्कूल की जब हम बात करते हैं जिसके पक्षधर हमने देखा था कि माइल डर्कहाइम, पेट्रम सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि हैं, जिनका मानना है कि जो सिंथेटिक स्कूल है सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो सिंथेटिक होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें जो समाज का अध्ययन करना है वो एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान के पक्ष में है। वो उसे समाज को एक संपूर्ण के रूप में अध्ययन करने के पक्षधर है। इनका मानना है कि सामाजिक संबंधों को जब समाज, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और सामाजिक संबंधों को के जो केवल स्वरूप है उनका ही हमें अध्ययन नहीं करके सामाजिक संबंधों के संपूर्णता में हमें अध्ययन करना चाहिए। समाज का भी संपूर्णता में अध्ययन करना चाहिए। Synthetic school of thought favor of adopting synthetic approach to sociology. They argue that the different part as well as the various activity of society are interrelated and interdependent. जो सिंथेटिक स्कूल के जो पक्षधर समाजशास्त्री हैं वे मानते हैं कि जो समाज की विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है और पारस्परिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर भी होते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो हमें उनका जो अध्ययन है वो भी उसी रूप में करना है, ना कि इंडिपेंडेंट एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में। दूसरी ओर जो सिंथेटिक स्कूल के जो विचारक हैं वो ये भी मानते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो कोई नेचुरल जो ऑर्गेनिक पदार्थ या घटना होती है उनकी तरह न होकर एक दूसरे से ये साइकोलॉजिकली और सोशली रूप से एक दूसरे से बंधी होती है। तो हमें उनका अध्ययन उसी रूप में करना है, ना कि इंडिपेंडेंट विशिष्ट या स्वतंत्र रूप में। जैसा कि हम देखते हैं कि अन्य सोशल साइंसेज हैं उनका जो विषय का क्षेत्र है जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या साइकोलॉजी, फिलोसफी, जो भी अदर सोशल साइंसेज हैं वो समाज का अध्ययन एक विशिष्ट रूप में करते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान है वो किसी भी घटना को राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने का प्रयास करता है। वहीं आर्थिक अर्थशास्त्र है वो किसी घटना को के आर्थिक पक्ष को देखने का प्रयास करेगा। तो वैसे ही समाजशास्त्र को जो सिंथेटिक स्कूल की जो पक्षधर हैं उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक किसी घटना विशेष का अध्ययन नहीं करके समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके सभी का आपस में पारस्परिक रूप से संबंधित होने पर किस
प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सोरोकिन ने यहाँ पे हमें एक दिया था कि अगर अर्थशास्त्र वो ए है, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र है, वो किसी भी घटना के ए बी सी पक्ष का अध्ययन करता है और ए बी सी डी पक्ष का अध्ययन करता है, मतलब उसके 3-4 पक्षों का अध्ययन करता है। और राजनीति विज्ञान है वो भी ए बी सी डी, ए बी सी के बाद जैसे